स्वागत है। प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारी टीम की तरफ से, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मेहमानों का। जो भी गलती होगी माफ करेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम सब धुआं धुआं
ऊर्जा वाली भूमि या उर्वरक भूमि, जिसने लाखों करोड़ों ऐसे साहसी पुरुष पैदा किए, साहसी नारियां पैदा की, जिसके ओज से ये देश ही नहीं पूरा विश्व जो है जगमग सितारों के तरह से रोशन है। तो एक बार उस मिट्टी को नमन है। दोस्तों, कहते हैं कि उसूलों पर जहां आँच आए, आज एक बात दिख रही है कि आज आप लोग हमसे आगे जा रहे हो। कहते हैं ना कि उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है। उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मेरे भाइयों, आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग बनने की, कौन जाने कल तुम ही से रोशन सारा जहां हो। धन्यवाद। जय हिंद। सभी एक लाइन में आपको बताता हूँ, सभी के दिलों की धड़कन, सभी के दिलों की धड़कन जो दूर करने आ रहे हैं जीके की तड़पन, है उनका अलग अंदाज, है उनका अलग अंदाज। जीके सरकार जीके शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। के राधे राधे, नमस्कार, जय बिहार। तो साथियों, कुंवर सिंह की ये जो धरती है, कुंवर सिंह की धरती, जयप्रकाश नारायण की धरती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप साथ में शिक्षा जगत के पुरोधा, बरगद जैसे विशाल MD क्लासेस के संस्थापक सत्यम सर का भी आभार। तो बिहार क्या है? बिहार इतिहास का श्रृंगार हूं मैं, चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार हूं मैं, कुंवर सिंह और जयप्रकाश नारायण की हुंकार हूं मैं। हाँ, बिहार दिखेगा जी के अंदाज, शानदार क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक राज है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन है सर। धन्यवाद, आभार। आज धरती पे MD क्लासेस का स्वागत है सर। पहली बात तो धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। सर, मुझे जीके में प्रॉब्लम नहीं है, बस एक्चुअली वो प्रॉब्लम होता है स्टैटिक में। स्टैटिक बहुत सारा है, जीके तो एक्चुअली नॉर्मल है, बट स्टैटिक कहाँ से आता है, क्या आता है, वो कुछ नहीं समझ में आता। बाकी जीके मेरा बहुत अच्छा आपकी कृपा से, बस थोड़ा स्टैटिक के लिए आप बता दीजिए कि कहाँ से क्या रिलेटेड कैसे। स्टैटिक जीके में एक सच्चाई है जो सबको स्वीकार करनी पड़ेगी कि अगर आपने टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं किया तो आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी याद कर लें, भूल जाए। स्टैटिक जीके को 1 by 1 अच्छे से तैयार करिए। हर 8 दिन, 10 दिन, 1 महीने में, 15 दिन में, जैसे भी आपको सुविधाजनक लगे, टाइम टू टाइम उसको रिवीजन करते रहिए। और स्टैटिक जीके में भी इसी थ्योरी को, इसी एक तरह से प्रोसेस को फॉलो करना है कि चीजों को रिलेट करके पढ़ते हुए आगे बढ़ना है ना? तो चीजें लंबी चलेंगी। धन्यवाद। और इसलिए जब बहुत लोग गए ना, राष्ट्रीय तरफ से बात किए थे और आप जो हमको मोटिवेट किए वही हम लोग को सुनाना चाहते हैं सर। बिल्कुल सुनाइए। गुरुदेव, सादर प्रणाम। मुझे भाव प्रकट करना नहीं आता कि मैं कैसे आपका आभार प्रकट करूं। आप मेरे जीवन में उस प्रकाश की भांति हैं। जब जिंदगी में निराशा ही निराशा थी, आपने मेरे अंदर उत्साह का एक ऐसा संचार भरा जो मुझे विकट से विकट परिस्थितियों में मजबूती प्रदान करता है। आखिर में मैं यही कहूंगा, आपके जैसे पथ प्रदर्शक हर व्यक्ति को मिलना चाहिए जो जीवन में टूटा हो। ये प्यार ही है। इस प्यार को देखकर लगता है कि सर्वस्व निछावर कर दिया है। आपके सामने मैं इनवाइट करना चाहूंगा, शानदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे कुमार भैया सरकार। माता की जय। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। ये दुख, ये दर्द और ये गम, ये सब तेरे अंदर है। तू खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल कर तू देख, तू भी एक सिकंदर है। क्या बच्चा, यहाँ पर एक एक बच्चा MD क्लासेस का ब्रांड एम्बेसडर है।
एक एक बच्चा ब्रांड एम्बेसडर है। जो आपके डायरी होगी, आपको एक डायरी मिला होगा, मिला है। सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि उस पर आप नाम नोट करिए अपना। तो वो दिनचर्या वाला डायरी है जिसमें आपको डेली का अपना कार्य वही लिखना है। मतलब आज 24 घंटे मेरे पास हैं, तो उस 24 घंटे में अगर आपको 7 घंटा पढ़ना है तो ज्यादा समय आपको अपने रिवीजन के लिए देना है और बहुत ही कम समय आपको नया चीज पढ़ने के लिए देना है। और आज से आप लोग एमडी क्लासेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जिस तरीके से सत्यम सर हैं, जिस तरीके से वीके सर, अभिषेक सर, कुमार वर्मा सर, उसी तरीके से आप सभी लोग एमडी क्लासेस के हैं ब्रांड एम्बेसडर। आज मैं मुझे खलीफा, मैं तो केवल कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, सुर में सुर सजोकर संस्कार बनाता हूँ और मैं हर एक शिष्य को गुणवान बनाता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षा के लिए शिक्षक के धर्म को हर बार निभाता हूँ, हर बार निभाता हूँ। जोरदार तालियों के साथ और आप लोगों की शानदार स्टैंडिंग ओवेशन के साथ हम लोग स्वागत करेंगे सत्यम सर का। फाइनली आज जो है वो मुलाकात हो ही गई आपकी और हमारी। ये 20 लाख का सपना देखा था और वादा किया था क्लास में। थोड़ा सा शांत रहिएगा तो सबसे पहले तो बिहार की धरती को प्रणाम है, जहाँ चाणक्य जैसी नीति, भगवान बुद्ध जैसा ज्ञान और मगध सा साम्राज्य। इसके अलावा आप सभी अभिभावक जो इस कार्यक्रम में आए हैं, सभी बच्चियां जो इस कार्यक्रम में आई हैं और वो सभी योद्धा जो इस कार्यक्रम में दिख रहे हैं, उन सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। एक बार साथ में बोलिएगा, क्या आप सभी का एमडी क्लासेस से ये वादा है कि मैं कल से एक नई तरीके से पढ़ाई करूंगा और इसी तरीके से आगे पढ़ाई करके 30 दिन में अपने आप में बदलाव देखूंगा। क्योंकि बदलाव 1-2 दिन में नहीं आता, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी सी चीजें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वादा है या नहीं है? एक बार जोरदार। बिल्कुल है। तो सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है और हमने इस कठिन राह को चुना है। और अगर लग रहा है इस कठिन राह में हम जलेबी की तरीके से उलझ गए, तो क्यों ना फिर चाशनी में डूबकर जिंदगी का आनंद लिया जाए। लेकिन हमारे हाथ में जो सबसे पहली चीज है वो खुद की मेहनत करना है। जो परीक्षा हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस परीक्षा में फेल हो जाऊं। जो मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में पेपर लीक कराने को रोकना भी नहीं है, मेरे हाथ में ये चीज नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में है कि मैं पढ़ सकता हूं और मैं पढ़ूंगा और वो जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभाऊंगा। ये वादा आपको करना है, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। शिक्षक एक बार प्लीज खड़े हो जाए। सत्यम सर आपको कुछ भेंट करना चाहते हैं। तू 1000 साला जिया है बिहार के लाला। अरे जिया तू 1000 साला
तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया 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 तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। आइए आपके इसी इरादों को सफलता में बदलने के लिए हम बुलाना चाहेंगे बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहमान सर को। बिहार की धरती पर स्वागत है। कलुआ कलुआ कलुआ। चलिए तो सभी प्यारे बच्चे को नमस्कार, बिहार की धरती को सादर प्रणाम नमन साथ में। तो अब जब मैं बिहार के बारे में कुछ लाइन बोलूंगा तो मैं बोलूंगा क्योंकि, तो आप आगे बोलिएगा क्योंकि हम बिहार के हैं। हम बेवकूफ बनते नहीं हैं, सीधे बकलोल बना देते हैं क्योंकि हम बिहार के हैं। कोई हम अच्छा काम नहीं करते, कोई हम अच्छा काम नहीं करते, बिल्कुल गर्दा उड़ा देते हैं क्योंकि हम बिहार के हैं। अरे भैया बर्गर वर्गर पिज्जा उज्जा हमको नहीं मिलता, या बर्गर वर्गर पिज्जा उज्जा हमको नहीं मिलता। अरे मिले लिट्टी चोखा धई के चाप देते हैं। तो जियो मेरे लाला, जियो मेरे लाला। तो बिहार के सभी प्यारे बच्चे को नमस्कार, आदाब, वंदे मातरम। चलिए। हेलो सर, मैं देवरिया जिला से, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला से आया हूँ। मेरा सवाल सत्यम सर से है। अच्छा। हेलो सर, नमस्कार सर। मेरा सवाल आपसे है कि सर अर्थमेटिक मैथ है जो है कि हम कैसे भाग बना ही लेते हैं, तो बचा एडवांस मैथ के लिए सर कुछ बताइए सर। एडवांस मैथ नहीं हो पाता है, थोड़ा सर एडवांस मैथ के लिए। देखिए अर्थमेटिक में अगर आपको कभी फंसाएगा तो वो उस प्रश्न की भाषा बदल के कर सकता है। एडवांस में अगर कभी भी बच्चों के लिए कठिन प्रश्न आता है तो सबने चीज़ देखी होगी कि प्रश्न जो है बेसिक से पूछा जाता है, यानी आपके फाउंडेशन से मजबूत होती है। अर्थमेटिक में लैंग्वेज का खेल है, लेकिन एडवांस मैथ्स में आपके पास फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि एक बार आप कहीं भी, अगर आपको ऑनलाइन अच्छा लगता है ऑनलाइन, पेड अच्छा लगता है, जहाँ भी आपको लगता है ऑफलाइन, जो भी लगता है, एक बार पूरा एडवांस मैथ को पढ़ लीजिए। अगर आपको फाउंडेशन समझ में आ गया तो समस्या नहीं है। होता क्या कि हम ऊपर चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे इस परीक्षा में आई तो हम वो चैप्टर पढ़ेंगे, इस तरीके से नहीं होता एडवांस में। तो इसमें मैं सबसे पहले मैं ही बुला देता हूँ रिया मैम को। रिया मैम एक बार आ जाए। कंप्यूटर और इंग्लिश दोनों पढ़ाती है, तो उम्मीद है कि मैम आपको टेक्निकल भाषा में बहुत अच्छा और बहुत सुंदर और बहुत संक्षिप्त में चीजें समझाएंगे। चलिए, तो वेरी ब्यूटीफुल आफ्टरनून एवरीबॉडी। अब बिहार आए तो ये पूछना तो बनता है, कहाँ मारना? सोच के देखिए ऐसी एक चीज जो हर एक मनुष्य के पास बराबर है। समय, समय है ना। समय एक ऐसी चीज है जैसे 24 घंटे का टाइम आपके पास भी है और उस व्यक्ति के पास भी रहा होगा जो आज बहुत सफल है, अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। जैसे कि आपने सुना होगा इस बात को कि बड़े बुजुर्ग हमारे एक चीज कहते थे जो हम अपनी सहूलियत के अनुसार नजरअंदाज कर देते थे कि समय को बर्बाद मत करो। कहते ना कि जो समय को बर्बाद करता है आने वाले समय में समय उसे बर्बाद करता है, और जो बना नहीं जाता है तो हो जाती है। चलिए अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है तो एक साथी की जरूरत है, तो पल्लवी मैम को बुलाएंगे। चलिए, तो ये जो गाना होने वाला है ये आप सभी को डेडिकेटेड होने वाला है। हमारे साथ साथ आप भी एकदम बढ़िया से इस गाने में हम लोग का साथ दें। घायल परिंदा है तू, जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला।
एक बार आ जाए। और अभी सर ने सत्यम सर ने बताया भी कि हम लोग हमारे साथ राज सर, आयुष सर, वायरल, ये 4 लोग बिहार में 1 हफ्ते से रुके हैं। 7 दिन घूमने के बाद ये पता चला कि इतनी डिग्री मेरे पास भी नहीं है जितना गर्मी के पास है। कितनी डिग्री है अभी? 40 है डिग्री किसी के पास। और उस 40 डिग्री में मैंने सबसे बड़ी चीज देखी, जानते हैं, मैं कुछ कमरों में भी गया था, वहां के बच्चों के रहने की स्थिति जो था, कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत संघर्षमय जीवन है, सुबह सो के उठते हैं, सूर्य की किरणें भले न पड़े हमारे खिड़की पर, लेकिन हम उठ जाते हैं अपने जीवन को रोशन करने के लिए। एक छोटी सी लाइन है, जैसा कि सर ने उसको मजाक में बोला था, हमारे रहमान सर ने, मैं उसको सीधे सीधे बोलता हूँ, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं जहां तक समझता हूँ, मैंने कहते हैं ना कि जो बच्चा रहता है लाज में, बड़ा संघर्ष में जीवन होता, आई होप कि लगभग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लाज में रहते हैं, उनका जीवन, भाई मैं तो ये तक देखा कि वो पानी पीने वाला जो पानी होता है उसको भी खरीदते हैं और जाते हैं 2 रुपए के हिसाब से 1 लीटर मिलता है या 1 रुपए के हिसाब से 1 लीटर मिलता है, वो खरीदते हैं, वही पानी पीते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो 4th फ्लोर पे रहते हैं, वो कहते हैं सर अगर नमक कम हो गया दाल में या भूल गए तो बिना नमक की दाल खानी पड़ती है, क्योंकि 4 फ्लोर नीचे जब जाना होता है ना, तब समझ में आता है कि पैसे की कीमत क्या है। सही बात है कि नहीं भाई? यही कारण है कि जब सफलता मिलती है ना, जब सफलता मिलती है वो खुशी इसीलिए होती है क्योंकि उसके पीछे जो संघर्ष हमारा है वो वास्तव में था। हमारे बीच कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट आए हुए हैं, उन सभी का पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। आज हमको लखनऊ में बहुत मिले, लेकिन यहाँ मिलकर बहुत खुशी हो रहा है, लग रहा है कि हमारा परिवार खुद आ गया। जो मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ, 2 रिजल्ट मैं निकाल चुका हूँ, एक बीपीएससी का, दूसरा एसएससी में है मेरा, लेकिन अगला टारगेट मेरा सितंबर में एग्जाम है। मेरा मैथ जो है काफ़ी सर के पढ़ाने से ये है, दोनों एग्जाम में मेरे मैथ में कोई क्वेश्चन गलत होते नहीं है। एसएससी में मेरे सीएसएस का एग्जाम 2022 का था, इसमें से 30 क्वेश्चन सही थे और रीजनिंग में भी मैंने 1 क्वेश्चन छोड़ा था, बाकी सब सही था। ठीक है, तो इसका रीज़न जो है सब बताते हैं, हमेशा रीज़न इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कितना भी सिलेक्शन नहीं होगा। सफल लोग हैं, कितना आसानी से बात कह दे रहे हैं कि सर 30 में 30 लाए थे, 1 में रीजनिंग में 1 कम था, लग रहा है हलवा है, देख रहे हो? तो भैया जबरदस्त आपको सलाम। इनके बारे में मैं एक बात बताऊं, मैं क्लास ले रहा था, ये एमडी क्लासेस के टीम में कंटेंट राइटर थे। मैंने देखा था इनका रिजल्ट आने के बाद, मैं क्लास ले रहा था, वैसे जब पेपर देकर आए थे तो मैंने इनका क्वेश्चन चेक किया था। मैंने एक बात कहा था, भाई हो सकता कि तू टॉप कर जा, ठीक है ना सर, कहीं 1-2 नंबर कम आए। रिजल्ट आया, मैं बाहर देखा, ये क्लासरूम के स्टूडियो के बाहर खड़े थे, कहा सर जी रिजल्ट आ गया है, अब ये कौन सी रहेंगे, पहली की दूसरी? ठीक है सर पहली। सर आपको कैसे पता? हम कि भरोसा मास्टरे को होगा कि दूसरे को होगा? तो भैया जबरदस्त। तो बस यही कहना चाहता सर, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मैंने मुट्ठी भर जमी, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। घर पे रहने वाली फैमिली तो हमेशा ही साथ देती है, लेकिन जिसने जो टीचर्स हमारे फैमिली बन जाते हैं तो किसी भी पेपर की इतनी औकात नहीं है जो हमसे हमारा सिलेक्शन छीन ले। अच्छा लगा, मेरे गुरु जी लोग और बहुत उत्साहित हुआ हूँ कि मेरे को ये सब प्लेटफॉर्म मिला ताकि मैं आगे दूसरा सेकेंड जो जॉब है। थैंक यू एमडी क्लास। सफलता की पूरी कहानी इनको और इनके परिवार को भी है। सफलता बांट दी जाए, इन्होंने वही किया, अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को दे।
मैं एमडी क्लासेस से 2020 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपना एग्जाम जो एनटीपीसी का था वो लखनऊ जाकर के और एमडी क्लास के द्वारा जो व्यवस्था किया गया था वहीं रह करके मैंने एग्जाम दिया है। सारी टीमों से मैं मिल चुका हूँ उसके पहले भी, और हम उस टाइम भी बोले थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हम यूट्यूब चैनल पर भी गए एमडी क्लासेस के और मेरा सिलेक्शन हुआ भी, लेवल 2 और लेवल 3 दोनों में हुआ। उसके बाद फिर मैंने बिहार SSC का तैयारी किया CGL का, फिर उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। अभी मैं फिलहाल यहाँ BCD बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट पटना में अभी फिलहाल सचिवालय में कार्यरत हूँ। साथियों, एमडी क्लासेज में ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम के समय बिहार और दूर दराज से आए हुए उन तमाम गरीब बच्चों के लिए, या जिन लोगों ने मैसेज किया था कि सर हमारे भोजन और रहने के लिए पैसे नहीं पड़ पा रहे, केवल टिकट ले पाया हूँ, सत्यम सर ने कहा था कि सर जितने लाज हो पाए सारे लाज बुक कर लीजिए। ये सारे बच्चों का भोजन, सारे बच्चों के जाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था सब रहेगी, और सबको सर ने खुद लीड किया था। और उसी समय ये हम लोगों से मुलाकात हुई थी। हाँ कविता, इसमें सिलेक्शन हुआ है, मम्मी पापा खुश है? और बिहारी सही का भी तैयारी करती हूँ। बिहार पुलिस की ड्यूटी करते साथ साथ तैयारी। प्यार दिखाया, और जो 4 बातें जो आपको 2-4 याद रखनी है वो हमेशा ध्यान रखिए कि मीटअप तो आपका लगभग समाप्ति के कहाँ पर आ गया। समाप्ति को तो आ ही गया, लेकिन जो सबसे जरूरी बातें आपने ध्यान सुनी है, एक तो लगातार एनर्जी से भरे रहना है, हार नहीं मानना है। बहुत सारे ऐसे साथी 2-3 परीक्षा में नहीं हो पाए, लेकिन हार नहीं मानना है और कल से एक नया टारगेट लेकर चलना है। आप सभी टीचर्स को खूब प्यार देते हैं, खूब सम्मान देते हैं, और बिहार की धरती पे टीचर्स को वाकई में मुझे लगता है कि बाकी सभी राज्यों से ज़्यादा प्राधान्य मिलता है। तो बिहार के बच्चे अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष तो कर ही रहे हैं, और जितने भी अध्यापक आपने खूब प्यार दिया, लगातार उन्हें देख रहे होते, और वो सभी एमडी क्लासेस के परिवार के मेंबर्स, जो भी स्टाफ मेंबर्स है, एक बार जरा खड़े हो जाए। जो भी एक बार आप सभी और सभी अध्यापक भी जोरदार तरीके से इन लोगों के लिए तारीफ बताइए, क्योंकि आप एक करते हैं आप सभी के। बस ईमानदारी से पढ़ाई करिए, जीवन में कभी हार नहीं मानना है। बहुत सारे संघर्ष आएंगे, असफलता आएगी, सब कुछ होगी, सबको आप एक जिम्मेदारी से निभाइए और मेहनत से ईमानदारी से पढ़ाई करिए, सब कुछ संभव है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं।